दोस्तों जस्ट इमेजिन एक ऐसी एडवांस मशीन जो किसी भी प्लेनेट पर इंसानों को टेलीपोर्ट कर सकती थी। लेकिन अंत में वैज्ञानिकों का कुछ ग्रुप एक ऐसे प्लेनेट पर चला गया था जहां पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद होते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें पृथ्वी दिखाई जाती है जहां का वातावरण एक खतरनाक वायरस की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। बचे हुए इंसान तो जमीन के अंदर बंकर्स बनाकर रहा करते थे। ये वायरस तो पेड़ पौधों को पूरी तरीके से खत्म कर दे रहा था। इसीलिए पृथ्वी पर मौजूद सारे वैज्ञानिक एक होकर वायरस का एंटीडोट बनाने में लग गए थे। अब हमें स्टीव नाम का एक सीनियर साइंटिस्ट दिखाया जा रहा था जो अपने वैज्ञानिक दोस्तों के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा होता है। दरअसल स्टीव और उसकी पूरी टीम को एक ऐसी अनजान मशीन मिली थी जिसे कि व्हाइट स्पीयर कहा जाता था। स्टीव की पूरी टीम ने अंदाजा लगाया कि ये व्हाइट स्पीयर कई सालों से अर्थ पर ही मौजूद है और हो सकता है कि स्पीयर को एलियंस ने छोड़ा होगा। व्हाइट स्पीयर की अच्छे से जांच करने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये एक बहुत ही एडवांस टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, यानी कि स्पीयर की मदद से कोई भी इंसान लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकता था। जिसके बाद स्टीव ये कहता है कि हम इस स्पीयर का यूज करके एक ऐसे प्लेनेट पर इंसानी सभ्यता को ट्रांसफर कर सकते हैं जो अर्थ की तरह ही रहने लायक होगा। वैज्ञानिकों ने तो ज़ेकैर नाम के एक प्लेनेट को भी ढूंढ लिया था जहां पर हम इंसान आसानी से रह सकते हैं। स्टीव ने तो इस मिशन पर जाने के लिए अपनी एक टीम भी बना ली थी जो जल्द से जल्द ज़ेकैर प्लेनेट पर जाकर इस व्हाइट स्पीयर को रख देंगे। उसके बाद हम इंसान एक एक करके ज़ेकैर प्लेनेट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। इस मिशन की तैयारी एकदम जोरों शोरों से होने लगी थी। अब यहाँ जिस दिन लॉन्च का डे होता है, स्टीव की वाइफ लीसा उससे कुछ बात करना चाहती थी। दरअसल उन दोनों के बीच का रिलेशन अब उतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए लीसा से गुस्सा होकर स्टीव अपनी टीम के साथ तुरंत ही लॉन्च के लिए निकल पड़ता है। वो सब देखते ही देखते अंतरिक्ष के अंदर पहुंच गए थे। उनके स्पेसशिप में तो वो व्हाइट स्पीयर मौजूद था जिसे कि वो ज़ेकैर प्लेनेट पर जाकर रख देंगे। अब उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए स्टीव और उसके साथियों ने लाइट की स्पीड का यूज किया जिससे कि उनकी स्पेसशिप एक ब्लैक होल का यूज करके वहां पर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ डेस्टिनेशन इंटर करने के बाद भी उनका स्पेसक्राफ्ट एक अजीब तरीके के लूप में फंस जाता है। थोड़ी देर तक इसी तरीके से ट्रैवल करने के बाद वो सब एक अनजान प्लेनेट के सामने आ चुके थे। ये ज़ेकैर प्लेनेट नहीं था बल्कि किसी और गैलेक्सी का एक अनजान प्लेनेट होता है। यहाँ स्टीव और उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उनके सारे डायरेक्शन और मैपिंग डिटेल्स एकदम से करप्ट हो चुके थे, जिसका मतलब ये होता है कि वो सब वापस अर्थ पर नहीं जा सकते। यहाँ पर स्टीव पीटर नाम के एक पायलट को दोष दे रहा था कि शायद उसने डायरेक्शन ठीक से फॉलो नहीं किया और ये सारी गड़बड़ी उसी की वजह से हुई है। हालांकि पीटर कह रहा था कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, पर स्टीव पीटर के ऊपर गुस्सा होता ही रहता है। सारे एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के सारे डिटेल्स को इकट्ठा करने में लग गए थे। तभी कुछ ही देर बाद उन सभी को पीटर की बॉडी स्पेस में फ्लोट करते हुए दिखाई जाती है। पीटर तो पूरी तरीके से मर चुका था। वहाँ पर मौजूद किसी को भी आइडिया नहीं होता कि ये किसने किया। वहीं दूसरी तरफ स्टीव बताता है कि शायद से पीटर को ये पता चल गया था कि ये सारी चीजें उसी की वजह से हुई हैं और फिर उसने सुसाइड कर लिया। सामने मौजूद उस अनजान प्लेनेट के डिटेल्स आने के बाद ये पता चलता है कि वो प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। इसीलिए स्टीव ने बिना देरी किए अपने सभी साथियों को वहां पर लैंड करने के लिए कह दिया था, क्योंकि अब वो व्हाइट स्पीयर की मदद से सभी इंसानों को इसी प्लेनेट के ऊपर लेकर आएंगे। हालांकि बाकी एस्ट्रोनॉट्स इस बात से सहमत नहीं होते, पर स्टीव उन सभी का बॉस था, इसीलिए उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी और बाकी सब उस प्लेनेट की तरफ लैंड करने के लिए निकल पड़े थे। यहाँ प्लेनेट के वातावरण में काफी अजीब तरीके की गैसेस मौजूद थी, जिससे कि स्टीव की टीम जो लैंड कर रही थी उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर वो सब कैसे भी करके क्रैश लैंड करने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद वो सब व्हाइट स्पीयर को एक्टिवेट करके प्लेनेट के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ रिचर्ड जो कि स्पेसशिप में अभी भी मौजूद था, वो ये पता करने की कोशिश करता है कि पीटर के साथ आखिर हुआ क्या था। रिचर्ड ने तो सारी कैमरा रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट कर दिया होता है, पर तभी उसे अचानक एक ऐसी चीज पता चली जिससे कि वो डायरेक्टली स्टीव और उसके बाकी साथियों को कॉल कर देता है। रिचर्ड काफी डरे हुए स्टीव और उसके साथियों को ये कह रहा था कि वो सब तुरंत स्पेसशिप के अंदर वापस लौट आएं। रिचर्ड के कहने पर जब स्टीव और बाकी लोगों ने कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की, तब उसके अंदर उन्हें एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर दिखाई देता है और उसी क्रिएचर ने पीटर की जान ली थी। ये खतरनाक क्रिएचर और कहीं नहीं बल्कि उस व्हाइट स्पीयर में ही मौजूद था और अब वो बाहर निकलकर सभी पर हमला कर सकता है। अब यहाँ रायन नाम का एक एस्ट्रोनॉट सभी को ये कह रहा था कि स्टीव ने हमसे व्हाइट स्पीयर के बारे में बहुत सारी बातें छुपाई हैं
रायन सभी को अपने सिस्टम में एक वीडियो दिखाता है जब स्टीव उस व्हाइट स्पीयर के साथ टेक्निकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वीडियो फुटेज के अंदर स्पीयर में से कुछ अजीब तरीके की आकृति निकलती है जो हम इंसानों जैसे ही लग रही थी, यानी कि ये व्हाइट स्पीयर टेलीपोर्टेशन मशीन के साथ साथ और भी खतरनाक चीजें प्रोड्यूस करता था। स्टीव यहाँ पर अपने एक साथी डेविड के साथ स्पीयर के पास आ गया होता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्रिएचर स्पीयर को तोड़कर बाहर आ जाएगा। और अब कुछ देर बाद होता भी ऐसा ही है। स्टीव और डेविड लगातार अपनी जान बचाते हुए उस क्रिएचर से दूर भागने लग जाते हैं। वो सब तो जल्द से जल्द अपने बाकी साथियों के साथ पहुंच गए थे। उस क्रिएचर ने तो बाहर निकलकर लैंडर के बहुत सारे सिस्टम को खराब कर दिया होता है, इसीलिए अब सारे एस्ट्रोनॉट्स को काफी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। स्टीव को अब जाकर एहसास हो रहा था कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए अब स्टीव बाकी एस्ट्रोनॉट के साथ मिलकर ये प्लान बना रहा था कि उन्हें कैसे भी करके क्रिएचर को इंजन के पास लाना पड़ेगा, और जैसे ही क्रिएचर वहां पर आएगा तब हम इंजन को स्टार्ट करके उसे पूरी तरीके से जला सकते हैं। बाकी एस्ट्रोनॉट स्टीव के इस आइडिया से राजी हो गए थे, इसीलिए अब वो सब बड़ी जोरों शोरों से इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग गए थे। स्टीव ने तो बड़ी चालाकी से उस क्रिएचर को इंजन के पास ला दिया था, पर वो जैसे ही अपने बाकी टीम मेंबर्स को इंजन स्टार्ट करने के लिए कहता है तब वो इंजन टेक्निकल खराबी की वजह से चालू ही नहीं होता, जिससे कि स्टीव का ये प्लान अनसक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा था। स्टीव क्रिएचर से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है, पर अब जैसे ही लियोना नाम की एक एस्ट्रोनॉट इंजन के सामने आ गई थी तभी वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। काफी ज्यादा आग निकलने की वजह से लियोना जलकर मारी गई थी। डेविड और स्टीव तो कैसे भी करके क्रिएचर से बचते हुए स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने जा रहा था वो क्रिएचर अपना एक टेंटिकल से डेविड के हाथ पर वार कर देता है, और अब उस क्रिएचर के बॉडी में मौजूद वायरस डेविड के शरीर में चला गया था। स्टीव तो लगातार अपने लेबोरेटरी के अंदर डेविड को ठीक करने का सॉल्यूशन ढूंढते रहता है। शुरुआत में स्टीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो डेविड को कैसे ठीक करे, पर जब स्टीव ने उस क्रिएचर और डेविड के ब्लड को इंसर्ट किया तब उसने देखा कि डेविड का ब्लड वायरस से लड़ने में मदद कर रहा है। हालांकि स्टीव को ये बात पता थी कि वो डेविड को कभी बचा नहीं पाएगा, पर उसने ये डिस्कवरी कर ली थी कि अर्थ पर मौजूद जो वायरस फैला हुआ था उसे कैसे ठीक किया जाए। अब यहाँ स्टीव को अपनी वाइफ लीसा का ब्रेसलेट याद आ रहा था जो कि उसने मिशन स्टार्ट होने से पहले दिया था, लेकिन स्टीव ने तो गुस्सा होकर उस ब्रेसलेट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। पर तभी अचानक रिचर्ड जो कि प्लेनेट के ऑर्बिट में मौजूद था वो स्टीव को मैसेज करते हुए ये बताता है कि उस पूरे गैलेक्सी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम उस गैलेक्सी के जैसा था जब हमारा सौर मंडल 1000 साल पुराना था। और अब इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि वो सारे एस्ट्रोनॉट टेलीपोर्ट होकर 1000 साल पहले आ चुके हैं, और जिस प्लेनेट के ऊपर वो सब मौजूद थे वो और कुछ नहीं बल्कि 1000 साल पुराना वाला पृथ्वी था। यानी कि उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो अपने साथ व्हाइट स्पीयर के साथ साथ एक क्रिएचर भी लेकर आ गए थे। यानी कि स्टीव को ये अंदाजा हो जाता है कि वो सब अर्थ पर कभी लौट ही नहीं पाएंगे। अर्थ पर जो वायरस फैला हुआ है शायद से वो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ स्टीव को एक और आइडिया आता है। उसने तो अपनी वाइफ लीसा द्वारा दिए गए ब्रेसलेट पर एक कोड लिख दिया था जिससे कि वायरस का एंटीडोट बनाया जा सके, और अगर अभी वो इन सारी चीजों में चेंजेस करेगा तब शायद से प्रेजेंट टाइम में लीसा इन सारी चीजों को देख ले, क्योंकि अब अर्थ पर सिर्फ लीसा ही थी जो एंटीडोट बना सकती है। अब यहाँ डेविड के ऊपर उस क्रिएचर के वायरस का असर होने लगा था, जो देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी बन जाता है। डेविड ने तो रायन को डायरेक्टली गोली मारकर जान से मार दिया था, और अब बारी थी स्टीव की। लेकिन स्टीव ने अपनी जान बचाने के लिए स्पेसशिप का दरवाजा ओपन कर दिया था, जिससे कि तुरंत ही वो खतरनाक क्रिएचर स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है। और अब डेविड जैसे ही स्टीव के ऊपर हमला करने जा रहा था वो क्रिएचर डेविड को पीछे से आकर मार देता है। स्टीव ने तो जगह जगह पर पहले से ही बॉम्ब्स लगा दिए थे, और अब वो तुरंत स्पेसशिप से बाहर निकलकर क्रिएचर वाले हिस्से में एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वो क्रिएचर मारा गया था। अब हमें अर्थ पर स्टीव की वाइफ लीसा को दिखाया जाता है, जिसे कि स्टीव का वो ब्रेसलेट मिल गया होता है जिसके ऊपर कोड्स लिखे हुए थे, और अब लीसा ने इन्हीं सारी कोड्स की मदद से वायरस का एंटीडोट बना लिया होता है, जिससे कि अब पूरी अर्थ की आबादी खत्म होने से बच गई थी। स्टीव भी कहीं न कहीं यही चाहता था कि अर्थ पूरी तरीके से बच जाए। हालांकि वो और उसकी पूरी टीम नहीं जिंदा रह पाई, लेकिन उसके कुर्बानी के कारण अर्थ पर मौजूद सारे इंसान काफी आगे बढ़ने लगे थे, और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।